आजादी पाने को है। कहानी आजादी से कुछ समय पहले की। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की तारीख तय की और राजनीतिक स्तर पर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के समक्ष इसका प्रस्ताव रखा। अब आगे एपिसोड 2। 27 जून 1947 की दोपहर को सर रेडक्लिफ को लॉर्ड चांसलर के कमरे में बुलाया गया। यूँ तो सर रेडक्लिफ पेशे से बैरिस्टर थे, लेकिन ये बहुत अजीब बात थी कि ऐसे इंसान को भारत की पार्टीशन की जिम्मेदारी दी गई थी जो पहले कभी भारत आया ही नहीं था। इतिहासकारों की माने तो शुरुआती दौर में उन्होंने खुद इसका विरोध भी किया था। सबसे बड़ी चुनौती बंगाल और पंजाब के बीच बंटवारे की लकीर खींचने की थी। जब सर रेडक्लिफ के सामने भारत का नक्शा खोला गया तो वो हैरान रह गए। उन्हें करीब 1,75,000 स्क्वायर फीट एरिया का और करोड़ों लोगों का बंटवारा करना था। जानकारों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की डेट जून 1948 में चुनी थी, लेकिन इसको अगस्त 1947 करने का निश्चय पूरा माउंटबेटन का था। सर रेडक्लिफ को राजनीतिक, धर्मजाति व भूगोलीय जानकारी देकर कहा गया कि बंटवारा कर दो। पार्टीशन के इस पूरे प्लान को अंग्रेजों ने माउंटबेटन प्लान का नाम दिया। जुलाई की एक ऐसी ही दोपहर गांधी जी ने माउंटबेटन को देश के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता दे डाला और इसी ऑफर के साथ गांधी जी ने माउंटबेटन को एक नसीहत भी दे डाली कि वाइसरॉयस हाउस की शान शौकत से निकलकर वो दिल्ली के लेटियन हाउस में शिफ्ट हो जाएं। रेडक्लिफ अपने मिशन के लिए भारत पहुंच गए, लेकिन भारत की आजादी के बिल पर अभी ब्रिटिश संसद की मोहर लगना बाकी था। 4 जुलाई 1947 रात 8:30 बजे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के सामने 2 सेकंड के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रख दिया गया। सर रेडक्लिफ ने अभी बंटवारे की लकीर खींची भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ आशंका पर देश में दंगे भड़क गए। लॉर्ड माउंटबेटन को पूरा भरोसा था कि सिर्फ एक ही शख्स है जो इन दंगों को शांत कर सकता था, और वो थे महात्मा गांधी। वो तुरंत गांधी जी के पास पहुँचे, इस उम्मीद के साथ कि गांधी जी के एक इशारे से लोगों का गुस्सा थम सकता है। माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि पंजाब की स्थिति को संभालने के लिए मैंने 55,000 की फोर्स का इंतजाम कर लिया है। मैं पंजाब को तो संभाल लूंगा, लेकिन कलकत्ता को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे बस आपका सहारा है। अब सुनते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ए गंगाधरन को। नमस्कार, मैं प्रोफेसर ए गंगाधरन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, और इसी एपिसोड के माध्यम से आज हम लोग सुनते हैं इंडिपेंडेंस के कुछ समय के पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं। अंग्रेजी गवर्नमेंट ने सर रेडक्लिफ को इंडिया का पाकिस्तान के बीच में रेखा खींचने के लिए नियुक्त किया गया है। रेडक्लिफ को भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं था, इसीलिए उनको नियुक्त किया हिंदू मुसलमान दोनों के बीच में न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकें। और ये प्लान होने के तहत गांधी ने माउंटबेटन से रिक्वेस्ट किया था भारत के लिए वो अपना एक गवर्नर जनरल के रूप से काम कर सकें। इस काम करने के लिए जो वाइसरॉयल हाउस सिंबल ऑफ इंपीरियलिज्म था उसको छोड़कर लुटियन हाउस में रहकर उन्होंने काम कर सकते हैं। इसी संदर्भ में ही माउंटबेटन गांधी से भी रिक्वेस्ट किया पंजाब में जो कम्युनल राइट्स हो रहा है उसको मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल कर सकें, लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है इसको कंट्रोल करना सिर्फ गांधी जैसे एक ही व्यक्ति ही कर पाएगा। और इसीलिए गांधी से रिक्वेस्ट किया है कलकत्ता में जाकर वो पूरी कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने का। गांधी का जितना मर्यादा वहाँ मिलता था, जिसके कारण से वो कलकत्ता में अपना पूरी प्रयास के द्वारा कम्युनल राइट्स को भी गांधी ने कंट्रोल करके दिखाया। आप लोग रेडियो सिटी सुनते रहिए, आने वाले समय में भी इसी एपिसोड पर हम लोग और आप लोगों का अवगत कराते रहेंगे। आजादी पाने को है कहानी आजादी से कुछ समय पहले की, सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी।